मसीह संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। आज का वचन पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 2 पद। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। मेरे प्रियो, संत पौलुस का अपने जीवन का समर्पण था कि वह क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह यीशु को छोड़ कोई बात ना जाने। मेरे प्रियो, यह एक दृढ़ संकल्प है जिसे एक मसीह विश्वासी अपने जीवन में करते हैं, और यही समर्पण हमारी रक्षा करती है और हमें परमेश्वर का आशीर्वाद और अनुग्रह प्राप्त करने में मदद करती है। मेरे प्रियो, हमारा समर्पण और हमारा संकल्प परमेश्वर को भाता है, और यही समर्पण और हमारा संकल्प हमारी रक्षा करती है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के दासों में दानियल का भी अपना एक समर्पण था। दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह मूर्ति पूजा और अशुद्ध भोजन से अपने आप को अशुद्ध ना करेगा। दानियल की पुस्तक उसका 1 अध्याय 8 पद। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। मेरे प्रियो, और यही समर्पण के कारण परमेश्वर ने उसे बंदीगृह में दया और अनुग्रह प्रदान किया और उसके शरीर को अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा मजबूत और उत्तम बना दिया। और जब राजा ने दानियल की परीक्षा ली तो बुद्धि और समझ में उन सब ज्योतिषियों से जो राजा के राज्य में थे दानियल में 10 गुना उत्तम पाया। वैसे ही याकूब का भी अपना समर्पण था कि जो कुछ यहोवा उसे देगा उसका 10वां अंश वो यहोवा को देगा। उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय 22 पद। तब याकूब ने कहा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। मेरे प्रियो, चूंकि उसने अपने मन में प्रभु को प्रसन्नतापूर्वक देने की ठानी थी, इसलिए यहोवा भी उस पर बहुत प्रसन्न हुआ। इस कारण जिस याकूब के हाथ में पहले कुछ नहीं था, वह बहुत धन और बहुत सा दास और असंख्य पशु लेकर अपने घर लौटा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30 अध्याय 43 पद। सो वह पुरुष अत्यंत धनवान हो गया और उसके पास बहुत सी भेड़ बकरियां और लौंडियां और दास दासी और ऊंट और गधे हो गए। मेरे प्रियो, राजा दाऊद का भी अपना समर्पण था। दाऊद ने अपने मन में निश्चय किया था कि वह परमेश्वर के वचन से प्रेम करेगा और उसकी विधियों के अधीन हो जाएगा। इसलिए उसने अपने आप को दीन किया और कहा, भजन संगीता 119 और 57 पद। यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचन के अनुसार चलने का निश्चय किया है। जब यहोवा ने उसके समर्पण को देखा तो दाऊद, जो एक चरवाहा था, उठाकर सारे इज़राइल का राजा बना दिया। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें सिखाती है कि यदि हम अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को महत्व देने का निश्चय करते हैं तो वह आपको बहुतायत से आशीष देता है और आपको उठाता है। वह आपको कभी शर्मिंदगी नहीं होने देगा। मेरे प्रियो, आज अपने आप को प्रभु में धर्मी होने के लिए हम समर्पण करें और संसार की किसी भी अशुद्धता, बुराई और वासना से अपने आप को कभी अशुद्ध ना होने दे। मेरे प्रियो, जब हम भी अपने समर्पण करें ठान लेते हैं तो आपका परमेश्वर केवल आपको सभी बुराइयों से बचाएगा ही नहीं बल्कि आशीर्वाद भी देगा और आपको ऊपर उठाएगा। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं
आज के दिन के लिए कि तूने हमें नया दिन और नया जीवन दिया है। ये तेरी अपार करुणा है कि हम तेरी दया में जीवित हैं। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए कि हमारा जीवन तेरा ही समर्पण है। हमने यही ठाना है कि हम यीशु के पीछे चलेंगे और हमारा यही समर्पण हमारी आशीष है। हे पिता, हम अपना संपूर्ण जीवन तुझे देते हैं और तेरे वचन और विधियों के अधीन रहते हैं। हम पर अपनी दया बनाए रख कि हम अपने समर्पण से भटक ना जाए। और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।